हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। आप लोगों को बता दें, इससे पहले आप लोगों को हम क्लास ले चुके हैं जो आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए रहेगा। इससे पहले 2 क्लास ले चुके हैं, जाइए आप लोग देख सकते हैं। यह तीसरा क्लास है। इसमें आप लोगों को हम अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे, अनुच्छेद बाय अनुच्छेद, और भाग भाग 1 और भाग 2 इसी में कंप्लीट कर देंगे पॉलिटिकल का। ठीक है, जो आपके लिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ज़्यादातर आप लोग बता दें, ये जो हम नोट्स बनाए हैं ये जेपीएससी के लिए बनाए हैं, इसलिए जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो आप लोगों का मार्च में एग्ज़ाम रहेगा। देख सकते हैं, फर्स्ट में आप आज पढ़ाएंगे भारतीय संविधान के प्रमुख उपबंध में संघ और संघराज्य का क्षेत्र, जो भाग 1 में आता है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो अनुच्छेद 1 में देखिए क्या कहता है कि इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ, भारत जो तक राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की स्पष्ट विवरण किया गया। मतलब अनुच्छेद 1 में क्या किया गया, जितने भी संघ है, जितने भी स्टेट है, सबको क्या किया, वर्णन किया गया है। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपको याद रखना भाग 1 में होता है। भाग 1 किस टॉपिक क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, नाम भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, जेपीएससी में पूछा जाएगा, कोई भी कंपटीशन में पूछा जाएगा। लेकिन अधिकतर ये तो नोट्स जेपीएससी का है, जेपीएससी वाले अधिकतर देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 2 में देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि संसद को नए राज्य की स्थापना या सीमा परिवर्तन से संबंधित विधि बनाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 2 के अनुसार कहा गया है कि जो भी संसद होंगे, संसद मतलब पार्लियामेंट, जैसे मतलब लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों मिलकर कोई भी राज्य की स्थापना कर सकता है, सीमा परिवर्तन कर सकता है, संबंधी विधि बना सकता है, नियम कानून बना सकता है। ये अनुच्छेद 2 में लिखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 में। देखिए, इसमें प्रबंध है कि संसद किसी नए राज्य का गठन, राज्य के क्षेत्र की सीमा या नाम से परिवर्तन कर सकता है। और इसके अंतर्गत नए राज्य का गठन, सीमाओं में परिवर्तन आदि में संसद विधानमंडल के स्वीकृति भी नहीं ले सकते, बिना स्वीकृति के भी काम कर सकता था। तो ये हो गया आपका आपका हो गया भाग 1। भाग 2 में देखिए, आपका जो अनुच्छेद है ये 5 से लेकर 11 तक, या ये भी याद रखिए कि भाग 2 में कितना अनुच्छेद है। भाग 1 में कितना था, 1 से लेकर 4 तक। ये इसमें संघ राज्य क्षेत्र था। इसमें नागरिकता है, टॉपिक भी याद रखना है भाग 2 में। और अनुच्छेद बोलेगा तो 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया। ठीक है, नागरिकता। ठीक है, भारत में ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता है। तो ये भी पूछा जाएगा, तो भारत में किस तरह की नागरिकता, तो एकल नागरिकता। ठीक है, और इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। और इसी के तहत संसद में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। और इसी अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता के 5 प्रकार से आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला, वंश परंपरा से, जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि के अर्जन से। ये 5 तरीके से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का टेस्ट हुआ था, तो उसी टेस्ट से देखिए क्वेश्चन था। आप लोग टेस्ट का भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल रूप है। तो ये याद रखिए 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग है। ठीक है, और किस मिशन के तहत भारतीय संविधान का गठन किया गया। ये आपका 2 क्लास लिए उसी से है। ठीक है, ये आज का भी क्लास मिला के, तो संविधान सभा का गठन किया गया तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, और भारतीय संविधान में निम्न से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं थे, तो जगजीवन राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसने कहा था कि संविधान का निर्माण भारतीय द्वारा किया जाना चाहिए। ये महात्मा गांधी कहे थे। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता था, BN राय। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसे प्रस्तुत किया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछा गया तो डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन से।
राज्य के नीति निर्देश तक किस संविधान से ले गया, किस देश का? आयरलैंड का। भारत के संविधान में सबसे अधिक प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया? तो 1935 अधिनियम, ठीक है। सत्यमेव किस उपनिवेश से लिया गया? तो आपको मुंडको उपनिषद से। और संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को प्रारूप कब स्वीकार किया था? तो 1947 में। और भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम इंडियन नेशनल कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार गया था? कोलकाता अधिवेशन, ठीक है। और निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का संघात्मक लक्षण नहीं है? तो राज्य में राज्यपाल पदों की नियुक्ति। इस प्रकार से टेस्ट था, ठीक है। और देखिए भाग 2 ही में नागरिकता का अंत भी बताया गया था। तो किसी भारतीय के नागरिकता का अंत कब हो सकता है? तो या तो किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करेगा तब, या तो नागरिकता को परित्याग कर देगा, या तो सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर देने पर। इसके अलावा भारत के सरकार के निम्न आधार पर व्यक्तिगत भारतीय नागरिकता वंचित की जा सकती है। पहला, भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखेगा। दूसरा, युद्ध काल में शत्रु का पक्ष सहायता करेगा। गलत तरीके से नागरिकता हासिल करेगा। किसी भारतीय स्त्री के द्वारा विदेशी पुरुष से शादी विवाह करने पर। लगातार 7 वर्ष तक अगर देश से बाहर रह गए तब भी आपको भारतीय नागरिकता क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को भाग 1 और भाग 2 पूरी तरह से खत्म कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सुबह 8 बजे आप लोगों को मौलिक अधिकार यानी भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक समझाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवं गुड नाइट।